नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यबा अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़अु व मिन क़ल्बिन ला यख़शअउ व मिन नफ़्सिन ला तशबअु व मिन दअवतिन ला युस्तजाबु लहा। आयत नंबर 222। व यसअलूनका, और वो सवाल करते हैं आपसे। व और य से शुरू है, यानी वो सअल से है। यसअलूनका का रूट सीन हमज़ा लाम। सअल का मतलब होता है सवाल, और का पे एंड होता है तो इसका मतलब होता है कि तुझसे या आप। व यसअलूनका अनिल महीद, वो सवाल करते हैं आपसे हैज़ के बारे में। महीद जो है उसका मीनिंग होता है हा या द्वाद उसका रूट है, जिसका मीनिंग होता है किसी चीज़ का फ़्लो होना। तो जो हैज़ है वो औरत का जो ब्लड है, मतलब वो फ़्लो होता है। और ऐसा फ़्लो, हैज़ का मतलब होता है ऐसा फ़्लो जिसमें कोई कंट्रोल ना हो, ना उसके स्टार्ट होने में कंट्रोल हो और ना उसके स्टॉप होने में कंट्रोल हो। तो बात यहाँ पे हैज़ जो है वो मेंसेस को कहते हैं आम इस्तिलाह में, या पीरियड्स जो औरतों को होते हैं। और उसके बारे में सहाबा क्यों सवाल कर रहे हैं, ताकि सहाबा जो हैं वो समझ सकें कि इसमें इनकी लिमिटेशन क्या है, और मियाँ बीवी के ताल्लुकात की लिमिटेशन क्या है, औरत के साथ जो है वो किस तरह का बर्ताव करना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चंस, इस सवाल के पूछने से इस तरह की इंफॉर्मेशन हासिल करने का मकसद था इनका। तो होता ये था कि क्योंकि ये आयत मदीना में आई हैं, तो आप उससे अंदाज़ा कीजिए कि वहाँ पे ज्यूज़ भी थे। और उस ज़माने में होता ये था कि ज्यूज़ ये करते थे कि एक बड़ा सा हॉल या घर सा बना लेते थे अपनी कॉलोनी में। तो जहाँ पे मोहल्ले की जो औरतें हैज़ से होती थी, उनको अपनी, चाहे वो बीवी हो, बेटी हो, माँ हो और बहन हो, तो उसको उस घर में भेज देते थे और अपने घर में नहीं रखते थे कि उसको गंदगी या बुरा समझते थे घर में रखना, या ना वो किसी डिशेस को हाथ लगाए, ना किसी खाने को हाथ लगाए, ना खाना पकाए ना कोई और चीज़ को हाथ लगाए। बस कोई छोटा बेबी होता था अगर, उसके साथ उसको भेज देते थे, लेकिन यह है कि बाकी घर वालों से उसको दूर कर देते थे। और ऑन द अदर हैंड जो क्रिश्चियंस थे वो इस तरह से, उनकी प्रैक्टिस ये थी, यानी कि तो ज्यूज़ एक अलग एक्सट्रीम पे थे, वो औरतों से कम्प्लीटली यानी कि उन बिल्कुल ऑफ कर देते थे, अपने सारी चीज़ों से क़ता कर देते थे। और क्रिश्चियंस का बिल्कुल ऑपोजिट था, उनको उस चीज़ से भी फ़र्क नहीं पड़ता था कि अगर औरत को हैज़ है, पीरियड्स आ रहा है, वो मतलब हर किस्म का ताल्लुक़ करते थे, फ़िज़िकल ताल्लुक़ भी करते थे, और उससे जो है वो काफ़ी मतलब ममानियत है हमारे दीन में। तो आगे इसका जवाब पढ़ते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, कुल कहिए, कह दीजिए, हुआ अज़न, वो अज़न के दो मीनिंग है। अज़ा से है हमज़ा ज़ालिया, और अज़न के दो मतलब, एक मतलब इसका ये है कि तकलीफ़, ठीक है, और दूसरा इसका मीनिंग है गंदगी। तो तकलीफ़ का मीनिंग इसलिए अल्लाह ताला बता रहे हैं कि ये तकलीफ़ है क्योंकि आदमियों को, घर वालों को अंदाज़ा हो कि औरत जो है वो, मतलब इसका मीनिंग कम्प्लीटली बीमारी नहीं है, क्योंकि अक्सर लोग इसको बीमारी समझते हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि उसमें कोई बीमारी की बात है। लेकिन इवन अक्सर औरतें भी इस चीज़ को बीमारी समझती हैं, और मतलब फिर वो कुछ और नहीं करती हैं, अपने जहन में एक चीज़ बनाती हैं। हर एक का ज़ाहिर है पेन का थ्रेशोल्ड और अपना स्टेमिना फ़र्क होता है, लेकिन यह कि बहरहाल ये बीमारी नहीं होती, लेकिन बीमारी, सेहत से ज़्यादा इंसान बीमारी के करीब होता है। तो अल्लाह ताला यहाँ पे फरमाते हैं, कुल हुआ अज़न, कह दीजिए कि वो अज़ियत है। यानी अज़ियत से मतलब ये नहीं है कि उसके ऊपर कोई अज़ियत या कोई पनिशमेंट है, क्योंकि क्रिश्चियनिटी में एक और मिसकंसेप्शन था, वो ये था कि चूँकि बेबी हवा ने
आदम अलैहिस्सलाम को जो है वो गलत काम पे, यानी कि वो फल जो अल्लाह ताला ने मना किया था या उस दरख्त के करीब जाने का मना किया था, तो उनके कहने पर वो गए थे, तो इसलिए अल्लाह ताला ने औरत को पनिशमेंट दी है। ऐसी कोई बात नहीं है, हमें हमारे दीन में इस तरह की कोई बात नहीं मिलती है। अज़न का यहाँ पे मीनिंग ये है कि ताकि आदमियों को और घर वालों को समझ आए कि औरत जो है वो तकलीफ़ की हालत में होती है। ये मतलब कोई कम्प्लीटली कंफर्टेबल या कोई नॉर्मल हालत नहीं होती, नॉर्मल से थोड़ा अलग हालत है। और गंदगी इससे, क्योंकि ज़ाहिर है ये जो खून इसका निकलता है वो जो है वो गंदगी होता है, यानी कि वो ज़ाहिर एक इम्प्योरिटी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिस तरह से लोग अक्सर समझते हैं कि अच्छा सब कुछ ही इम्प्योर हो गया, औरत को हाथ भी नहीं लगाना और सारा कुछ, तो ऐसा नहीं है। हदीसों से काफ़ी चीज़ें हमें पता चलती हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उनकी बीवी ने बताया कि जब उनकी बीवी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उनको होता भी था है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी गोद में भी सर रख के कुरान पढ़ा करते थे, या फिर उनको जो है वो अगर आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जहाँ से खाना खाती थी, गोश्त में बाइट लेती थी, तो वो भी वहीं से लेते थे। तो इन चीज़ों से हमें पता चलता है कि ऐसा नहीं है कि हमारे दीन में इस चीज़ को कोई पूरा ही औरत को गंदा समझा जाता हो। और इस सवाल को पूछना या एक्सप्लेन करना जो है वो भी कोई इंडिसेंसी नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं इस बात को पढ़ा रही हूँ तो बुरी बात है, या जो है आप इस बारे में पढ़ रहे हैं। लेकिन इन्फॉर्मेशन जो है वो अल्लाह ताला ने जिस चीज़ के लिए भी हमारे दीन में, आप देखिए कि बाथरूम में भी उल्टा हाथ इस्तेमाल करने को इस्तिंजा में है कहा गया, तो अब कोई भी नहीं देख रहा होता हमें, तो बाथरूम में देख कोई नहीं रहा होता और हमें पता होता है कि अल्लाह ताला ही हमें देख रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर उल्टा हाथ का इस्तेमाल का कहा जाता है तो हम करते हैं, क्योंकि जो एक मुसलमान होता है जिसको तकवा हासिल करना होता है, उसका दिल करता है कि वो कोई काम भी गलत ना करे। इसी तरीके से जब सहाबा कराम ने इस तरह का सवाल पूछा तो उनका मीनिंग कोई अजीब और बुरी और गंदी बात करना ना थी, और ना ही यानी कि इस बात को हमें बुरा समझना चाहिए, क्योंकि इससे एक ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि इंसान जो आम तौर पे अगर ये चीज़ कुरान में ना डाली होती तो हम बहुत झिझकते इस बारे में सवाल करने में, और क्या पता हम बहुत सारी चीज़ें गलत कर रहे होते। तो इस वजह से अल्लाह ताला ने दोनों, ये जो अज़न का वर्ड है वो दोनों चीज़ों को कवर करता है कि औरत जो है वो पीरियड्स की हालत में हेल्थ से ज़्यादा, यानी सेहत से ज़्यादा बीमारी की तरफ होती है, और उसका सिर्फ फिज़िकली मतलब वो थोड़ी सी वीक नहीं हो रही होती, बल्कि वो इमोशनली भी काफ़ी, यही जो टर्म हम सुनते हैं PMS, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, इसमें यही होता है कि औरत पीरियड्स के आने से पहले भी काफ़ी इमोशनली ऑफ हो जाती है। कभी उसे गुस्सा आ रहा होता है, कभी उसे रोना आ रहा होता है, तो काफ़ी इरिटेबल हो जाती है। तो जब सहाबा ने ये सवाल पूछा तो अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस चीज़ पर गाइड किया ताकि आदमियों को समझ आए कि उनकी बीवियां या बेटियां या बहन या माएँ जो है वो एक ऐसी हालत में होती हैं जो नॉर्मल नहीं होता, ताकि वो थोड़ा सा उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करें और आसानी कर दें उनके लिए। और फिर आगे से जो हुक्म आदमियों को, जो एक्शन आइटम है कि क्या चीज़ करनी है, ना ही ज्यूज़ की तरह औरतों को पूरा घर से निकाल दिया जाए कि वो पूरी की पूरी गंदी हैं, ना ही क्रिश्चियंस की तरह हर तरह का काम किया जाए उस औरत के साथ। जो मुसलमान हुक्म है मुसलमानों के लिए वो ये है, आगे मैं आयत पढ़ती हूँ, फ़अतज़िलुन निसाअ फ़िल महीद। फ़अतज़िलु का रूट है आइन ज़ाइलाम, जिसका मतलब होता है दूर होना, यानी डिस्टेंस कर देना। यानी कि आप यहाँ पे आप फिज़िकल पूरी का पूरा औरत से डिस्टेंस होना नहीं है, यहाँ पे है कि डिस्टेंस का मतलब है कि उस ज़माने में उसके साथ जिस्मानी ताल्लुक़ उस तरह से ना किया जाए। औरत का जो मतलब सिर्फ टू बी वेरी क्लियर, यानी कि सिर्फ सेक्सुअल इंटरकोर्स से मना किया गया होता है, और उसके अलावा औरत से नॉर्मल ताल्लुक़ करने में, उसको हक करने में, उसके साथ सोने में, उसका खाना पकाने में, बच्चों के साथ उसका दिन गुजारने में कोई मसला नहीं है। और जो है कभी मुसलमान ये सब कुछ तो नहीं भी करते, लेकिन और भी एक एक्सट्रीम होती है कि अक्सर लोग बिल्कुल सारे बेड की चादरें भी धो रहे होंगे और सब चीज़ें ही धो रहे होंगे और सारी चीज़ें, तो इतना उस तरह नहीं है, ठीक है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार कुछ मंगवाया आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से, जाए नमाज, तो
उन्होंने कहा कि मैं हैज़ से हूँ, तो उन्होंने कहा कि हैज़ तेरे हाथों में तो नहीं, ठीक है। तो फ़तज़िलून निसा, औरतों से दूर रहो, यानी कि सिर्फ उनसे ख़ास ताल्लुक़ जो है उसकी मना है फ़िल महीद, हैज़ के दरमियान में। वला तक़रबूहुन्ना, और वला और ना, तक़रबूहुन्ना क़ुर्ब से है क़ौफ रबा, ना तुम करीब जाओ उनके, यानी अब यहाँ पे भी करीब जाने में जनरल करीब जाने से कोई मसला नहीं है। यहाँ पर भी फ़िज़िकल जो ख़ास ताल्लुक़ है, जो मुबाशरत है, उसकी बात की जा रही है। ना तुम करीब जाओ उनके, हत्ता यहाँ तक के यतहुरना, यतहुरना, यहाँ यतहुरना का रूट है तौहरा, इसका मतलब है कि जब तक उनको तोहर हासिल हो जाए। यहाँ पे इस आयत में आप देखेंगे आगे दोबारा तताहरना का वर्ड है, फ़इज़ा तताहरना, फिर जब तताहरना का भी रूट है तौहरा, फिर जब वो पाक हो जाएं। तो अब ये दोनों वर्ड्स जो दोनों दफ़ा यतहुरना और फ़इज़ा तताहरना, इसका डिफरेंस मैं बताती हूँ। पहला जो तहर है उसका मीनिंग है कि उसको पीरियड्स ख़त्म हो जाएं, फारिग हो जाए वो, और फिर जो दूसरा वाला है उसका मतलब है कि वो गुस्ल कर ले। यानी कि पहला आप देखें कि या तो ना वो पाक हो जाए, इससे पता चल रहा है ना कि वो ख़ुद यानी पाक हो जाए, यानी कि एक चीज़ उसकी जो मसला यानी कि पीरियड है वो एंड हो जाए। फिर फ़इज़ा तताहरना, यानी कि वो ख़ुद अपने आप को फिर पाक कर ले, यानी जो चीज़ उसकी कंट्रोल में, यानी गुस्ल वो कर ले। फ़अतुहुन्ना अती से है हमज़ा ताया, फ़ातूना पस आओ उनके पास, मिन हैथु, अच्छा फ़अतुहुन्ना यानी कि अब तुम उनके पास आ सकते हो। ये भी उस ख़ास आने की बात हो रही है, सेक्शुअल इंटरकोर्स की, ठीक है। और इसमें ये हुक्म नहीं है कि बस मतलब ज़रूरी ही आना है, इसका मतलब है कि अब फिर उसके बाद इजाज़त हो जाती है जाने की उस ख़ास एक्शन की। फ़अतुहुन्ना मिन हैथु अमरकुमुल्लाहु, अच्छा इसका पहले वर्ड टू वर्ड बताती हूँ। बस आओ उनके पास, मिन से, हैसु जहाँ से, अमरकुम हुक्म दिया, अमर दिया अल्लाह ने तुमको, अल्लाहु अल्लाह ने, जहाँ से तुमको अल्लाह ने हुक्म दिया वहाँ से आओ। अब जो है यहाँ पे ख़ास तौर पे इस तरह की बात की जा रही है जिधर से जो लोग सवाल पूछते हैं कि यानी कि जो ये बहुत एक्सप्लिसिट आपको नॉलेज इंफॉर्मेशन लगेगी, लेकिन यहाँ पे कुरान इसकी तफसीर एग्जैक्टली यही है कि जहाँ से तुमको अल्लाह ने हुक्म दिया, यानी कि वजाइना का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है ना। हमारे इस्लाम में जो है नॉर्मल तरीका और आदमी और औरत के जिस्मानी ताल्लुक़ का यही है ना। हमारे दीन में पीछे से आना जो है वो अलाउड है, और ना ही मतलब ना ओरल सेक्स अलाउड है ना एनल सेक्स अलाउड है, ठीक है। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने फिर ये क्या, फ़अतुहुन्ना मिन हैथु, तो आओ उनके पास जहाँ से, अमरकुम मुल्लाहु, अमर दिया हुक्म दिया अल्लाह ने तुमको। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह, युहिब्बुत तव्वाबीना, वो हुब हबाबा मोहब्बत करता है, तव्वाबीना तौबा करने वालों से, तौब है इसका रूट, तवाबा व, और युहिब्बुल, और वो मोहब्बत करता है, मुतत्ताहिरीन, एक और बार मुतत्ताहिरीन का वर्ड है तो हर उसका रूट है त्वाहरा, और अल्लाह ताला पाकीज़ा रहने वालों से मोहब्बत करता है। अब ये जो आखिरी वाला मुतत्ताहिरीन है उसकी बारे में दोनों राय है। एक राय ये है कि जिस्मानी ताल्लुकात के बाद भी पाकीज़ा होने की तरफ अल्लाह ताला ने हिंट कराई है कि अल्लाह ताला को ऐसे लोग पसंद है जो अपनी सफाई के ऊपर बहुत फोकस्ड हों, और मुसलमान जो होते हैं वो गंदे नहीं रहते किसी भी हालत में, चाहे वो और यहाँ पर अल्लाह ताला ने इसलिए भी फरमाया इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीना, कि यानी कि एक दूसरे के हक़ में कोई कमी आ जाए, या इंसान जैसे कि बताया कि औरत जो है वो इस हालत में अज़ियत के करीब होती है, तकलीफ़ के करीब होती है, तो उससे कोई गलती हो जाए तो वो तौबा कर ले। आदमी से इस मतलब इस
जो है जिस्मानी ताल्लुक़ में कोई कमी कोई गलती हो जाए तो वो तौबा कर ले। और पाकीज़ा रहना इसलिए कि अल्लाह ताला को पाक रहने वाले, साफ़ सुथरे रहने वाले मुसलमान पसंद है। गंदे जो जिस तरह से क्रिश्चियनिटी में मैंने बताया कि वो लोग चाहे औरत को पीरियड्स भी हो रहे हो तो उनको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि किस तरह से क्या ताल्लुक़ करें, ठीक है। तो फिर अल्लाह ताला ने यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कर दिया, क्योंकि अब मुसलमान जो थे ना मदीना में रह रहे थे तो और वफ़द भी आते थे तो वो हर तरह से अहले किताब से भी मिलते थे और वो सोचते थे कि पता नहीं क्या चीज़ जायज़ है और क्या चीज़ हम पर जायज़ नहीं है। अगली आयत जो है वो भी इस चीज़ को थोड़ा सा ज़्यादा क्लेरिफाई कर देगी। निसाउकुम, तुम्हारी औरतें, निसा जो है तुम्हारी औरतें, हर्सुल्लकुम, हर्स का मतलब होता है खेती, यानी कि कल्टीवेटिंग ग्राउंड, जहाँ पे क्रॉप्स डाले जाते हैं, खेती उगाई जाती है, वेजिटेबल्स या फ्रूट्स उगाए जाते हैं, लकुम तुम्हारे लिए, ठीक है। तो पहले मैं ये आपको वर्ड टू वर्ड बताती हूँ फिर इसका मीनिंग बताती हूँ। फ़अतू, तो आओ, हर्सकुम, अपनी खेती को, अपनी ग्राउंड पे, अपनी फील्ड पर, अन्ना, जिस तरह, शिअतुम, चाहो तुम, ठीक है। और पहले इस पार्ट का मीनिंग बताती हूँ। तो औरतें अक्सर बहुत ज़्यादा नाराज़ होती हैं कि अल्लाह ताला ने हमें खेती या फील्ड क्यों कहा, लेकिन सिंपल बात यह है कि अगर मैं शॉर्ट में समझाना चाहूँ तो यही है कि आप किसी फार्मर को या किसी इंसान को जिसकी कोई प्रॉपर्टी हो, जिसका कोई ग्राउंड हो, उससे आप पूछ सकते हैं कि उनकी कितनी वैल्यू होती है या अपनी हार्वेस्ट को देख के वो कितना खुश होता है। या अगर बहुत बड़ा लैंड ना भी हो तो कोई इंसान ज़रा से पौधे ही उगा लेता है और उसके पौधों में फ्लावर्स या वेजिटेबल या फ्रूट आने लगते हैं तो वो बहुत खुश होता है। और जब भी हम कोई चीज़ खुद उगाते हैं उसका बहुत ख्याल रखने का दिल करता है और इसको बहुत अच्छे से। तो इसी तरीके से अल्लाह ताला ने कोई डिग्रेड करने के लिए औरतों को खेती नहीं, मतलब उससे चीज़ ये समझ आती है कि औरतें जो है वो आदमी के लिए है कि वो उसको टेक केयर करें, उसको पैम्पर करें, उसको प्यार से रखें, उसका ध्यान रखें, उसको संभालें, उसको इग्नोर ना करें, उसको मतलब छोड़ ना दें और उनका मुस्तकिल ख़याल रखें, ठीक है। तो यानी तुम्हारी प्रॉपर्टी है जिसको तुम डेकोरेट करते हो, जिस पे मेहनत करते हो। तो मतलब वैसे भी जो दीन के हिसाब से घराना होता है उसमें यही होता है कि आदमी की सारी जिम्मेदारी होती है, तो औरतें जो है वो उस आदमी की ज़िम्मेदारी है कि उस औरत की वो टेक केयर करे, अपनी बीवी की। फिर इसका अगला पार्ट है फ़अतू, बस आओ, हर्सकुम, अपनी खेती को, अन्ना शिअतुम, जिस तरह चाहो तुम। अब जिस तरह चाहो तुम में यहाँ ऊपर से अलग बात नहीं कही जा रही, जिस तरह चाहो तुम में पोजीशन की बात हो रही है कि किसी भी तरीके से जिस्मानी ताल्लुक़ किया जा सकता है। यहाँ पर दोबारा बात ये नहीं हो रही है कि दाखिल कहाँ से होना है, उसकी बात नहीं हो रही है। दाखिल के बारे में हम ऊपर की आयत में क्लियर कर चुके हैं कि अल्लाह ताला ने सिर्फ़ और सिर्फ वजाइना की ही दाखिल होने का मुसलमानों को इजाज़त दी है। और वरना तो फिर जहाँ से हैज़ आता है उसके दाखिले की जगह के अलावा कोई और भी अलाउड होता तो फिर हैज़ के साथ उसको लिंक करने का भी कोई मकसद नहीं था ना। तो बात यही है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इससे बारे में हदीस भी मिलती है कि जो कौम लूत के लोग थे, लूत अलैहिस्सलाम के ज़माने के, उन्होंने सबसे पहले ये काम शुरू किया था कि औरतों के साथ दुबर से करते थे, यानी पीछे से। और फिर एक वक्त के बाद उन्हें औरतों की भी ज़रूरत नहीं रही और वो आदमियों के साथ ही अमल करने लगे, इसीलिए इसको अमल कौम लूत कहा जाता है। और तो फिर ये बताया गया कि और दूसरा ये कि जो ज्यूज़ थे यानी कि यहूदी, उनका एक सुपरस्टिशन था कि अगर यहाँ पे पोजीशन की जो बात हो रही है तो उनका ख्याल था कि कोई अगर बैक पोजीशन या इस तरह से हो तो जो इससे बच्चा पैदा होता है वो क्रॉस आइड होता है। तो अल्लाह ताला ने और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सारी मिसकंसेप्शंस भी दूर किए मुसलमानों के कि उससे फ़अतू हर्सकुम, बस आओ अपनी खेती को, अन्ना शिअतुम, जिस तरह तुम चाहो, यानी जिस पोजीशन में भी हो। वक़द्दिमू, और आगे भेजो, लिअनफुसिकुम, अपनी नफ्सों के लिए, ठीक है। अब इस वाले पार्ट का तफसीर ये है कि यानी कि अपनी नफ्सों के लिए इसकी तीन तफसीरें हैं। एक ये है कि अब
ऐसा नहीं कि इंसान की अगर शादी हो जाए तो वो एक दूसरे में ही गुम रहे और इसी चीज़ के बारे में ऑब्सेस्ड रहे, यानी फ़िज़िकल ताल्लुक़ के बारे में ही बस उसके रहे, बल्कि एक दूसरे को मतलब अपने नेकियों के कामों को भी आगे बढ़ाते जाना है, दूसरे काम भी आगे बढ़ाने हैं। वक़द्दिमू और आगे भेजो, कदम यानी आगे भेजो, लिअन्फुसिकुम अपनी नफ्सों के लिए। ठीक है, दूसरा इसका मीनिंग यही है कि मियाँ बीवी जो है वो एक दूसरे के लिए सिर्फ जिस्मानी ताल्लुक़ के लिए सुकून का बायस नहीं, बल्कि एक दूसरे के लिए नेकियों के में भी आगे बढ़ने के लिए एक दूसरे के लिए सपोर्ट बने। और तीसरी जो इसकी तफसीर है वो क़द्दिमू लिअन्फुसिकुम के ये जो ताल्लुक़ है वो सिर्फ़ ऐसी दुनियावी इंजॉयमेंट के लिए नहीं है, बल्कि अपने लिए औलाद का भी जिस तरह से एक फार्मर है वो सीड लगाता है और वो जो है अपनी हार्वेस्ट के लिए मतलब करता है, अपनी फील्ड को इसलिए इस्तेमाल करता है। तो इसकी तफसीर इस तरह से भी की गई है कि चूँकि अल्लाह ताला ने कल्टीवेटिंग ग्राउंड भी कहा है, तो ऐसा नहीं है कि इस्लाम में कॉन्ट्रासेप्शन अलाउड नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला यहाँ पे फरमाते हैं वक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम के इस ताल्लुक़ को इस्तेमाल करके अपनी औलाद के बारे में भी मतलब अपने लिए आगे बढ़ाओ, अपनी नस्ल को आगे बढ़ाओ। ठीक है, वत्तकुल्लाह और डरो अल्लाह से, यानी कि इस मौके पर भी अल्लाह ताला याद दिलाते हैं कि अल्लाह से डरो, क्योंकि ये वो वक्त है जिसमें ज़ाहिर है इंसान बहुत सारी चीज़ें मतलब गलत कर सकता है, या मतलब वो उस वक़्त महसूस कर सकता है कि मतलब उसको शैतान फ़्लो में गलत काम करवा सकता है, किसी भी तरीके से मिस्टेक करवा सकता है। तो अल्लाह से डरने को कहा, एक दूसरे का ख्याल करने को कहा। ठीक है, एक दूसरे की ज़रूरत को समझने को, उसको अंडरस्टैंड करने को कहा गया। दूसरा ये कि इंसान इससे हदीस से ये सपोर्ट मिलता है कि जो मियाँ बीवी अल्लाह का नाम लेके बिस्मिल्लाह बोल के और फिर जो दुआ पढ़ के ताल्लुक़ करते हैं, तो उससे जो बच्चा पैदा होता है तो उसको शैतान कभी भी तंग नहीं कर सकता। तो उसके बाद ये है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं वत्तकुल्लाह वअलमू अन्नकुम मुलाक़ूहु, और जान लो कि बेशक उस मुलाकात करने वाले हो उससे, यानी आखिर में अल्लाह ही से मुलाकात करनी है। ये दुनिया की टेम्परेरी ज़िंदगी में ना खो के रह जाएं, और हर वक्त इस बात को याद रखें कि हमारी आखिरत अल्लाह से मुलाकात करके होगी। तो हम कोई भी काम जो करें तो हम शऊर के साथ करें कि हम उसे सही तरीके से करें, दूसरे का हक़ निभाएं और अच्छे तरीके से एक दूसरे से ज़िंदगी गुजारें। वो बशिरिल मुमिनीन, और बशारत दे दो, खुशखबरी दे दो मोमिनों को, यानी जो सही काम करते हैं। क्योंकि ये भी हदीस है ना कि इंसान अगर मियाँ बीवी भी आपस में ताल्लुक़ करते हैं और सही तरीके से करते हैं, सुन्नत तरीके से, तो अल्लाह ताला उसमें उनको वर्शिप का, इबादत का अजर देते हैं। तो अल्लाह ताला हम सबको नेक तौफीक दें और हमारी गलतियों को दूर करें। और हो सके तो अगर आपको ज़्यादा क्वेश्चंस हों इस टॉपिक के बारे में तो आपको मिल जाएंगे ऑनलाइन भी काफ़ी रिसोर्सेज, लेकिन ये कि अगर आपको क्वेश्चन हो आप मुझे प्राइवेटली भी मैसेज कर सकते हैं, और वरना इंटरनेट पर भी मिल जाएंगे आपको इंशाल्लाह रिसोर्सेज। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।